चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस को। देश भर में कैसे बटेगी कोरोना वैक्सीन, पीएम मोदी ने रणनीति को लेकर की अहम बैठक। कोरोना के खिलाफ नई जंग, 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जरूरी खबर, अगले महीने से बैंक बदलेंगे पैसों के लेन देन से जुड़ा ये नियम। जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सगे चाचा ताऊ मामा बुआ और मौसी के बच्चों के भी शादी गैर कानूनी। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट्स और ट्रेन को सस्पेंड कर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, दिल्ली मुंबई के बीच फ्लाइट्स और ट्रेन को सस्पेंड कर सकती है सरकार। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली और मुंबई के बीच फ्लाइट्स और ट्रेन सस्पेंड की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन पर रोक लगाई जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एकाएक कोरोना के मामलों में बहुत तेजी आ गई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सगे चाचा ताऊ मामा बुआ और मौसी के बच्चों के भी शादी गैर कानूनी। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सगे चाचा ताऊ मामा बुआ और मौसी के बच्चों के भी शादी गैर कानूनी होती है। अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है जो उसकी रिश्ते की बहन है, और ऐसा करना अपने आप में गैर कानूनी है। न्यायाधीश ने कहा इस याचिका में दलील दी गई है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे, लेकिन तब भी यह गैर कानूनी है। अडानी की संपत्ति को लेकर राहुल का तंज, कहा मोदी सरकार विकास करने में लगी है। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति में इस साल तेजी से बढ़ोतरी के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मेहरबानी बताई। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ट्विटर पर राहुल ने एक खबर शेयर की जिसमें बताया गया कि इस साल अडानी की संपत्ति 1.41 लाख करोड़ बढ़ी। इसे ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, इससे साफ होता है कि सरकार किसका विकास करने में लगी है। जरूरी खबर, अगले महीने से बैंक बदलेंगे पैसों के लेन देन से जुड़ा ये नियम। जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आए दिन किसी नई सुविधा का ऐलान करता रहता है। अब आरबीआई ने करोड़ों ग्राहकों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। अगले महीने से बैंक पैसों के लेन देन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। अक्टूबर में आरबीआई ने रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे 7 दिन चालू रखने का ऐलान किया था। यानी दिसंबर से आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। कोरोना के खिलाफ नई जंग, 9 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जी हां, देश में कोरोना वायरस की एक और लहर देखने को मिल रही है। इसके बाद राज्य सरकारें हरकत में आ गई। इस बार लॉकडाउन के बजाय नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लागू करने की रणनीति बनाई जा रही है। इस संबंध में गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने बड़े फैसले लिए। मध्य प्रदेश के 5 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में 21 नवंबर से अनिश्चित काल के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इसी तरह गुजरात के सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू है। अहमदाबाद में तो 23 नवंबर तक के लिए लॉकडाउन है। इस तरह देश के इन 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। दिल्ली में अब इन 5 नियमों को तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी। नए नियमों के तहत अब कोरोना के मानदंडों और सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर
2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा आदि खाने पर भी 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय बनाने का फैसला लिया। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। देश भर में कैसे बटेगी कोरोना वैक्सीन, पीएम मोदी ने रणनीति को लेकर की अहम बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कोविड-19 वैक्सीन संबंधी रणनीति की समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म और जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि बैठक में टीका विकास की प्रगति, नियामक मंजूरियों और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा, जनसंख्या समूह को प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं तक पहुंच, शीत गृह ढांचे को मजबूत करना, टीका लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और टीकों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म जैसे अनेक मुद्दों की समीक्षा की गई। कोविड-19 के अनेक संभावित टीकों के विकास का काम अग्रिम चरण में है। राजस्थान में अब हैरान कर देने वाले आंकड़े, धारा 144 लागू। जी हां, राजस्थान प्रदेश और राजधानी जयपुर में अब कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ता आंकड़ा साफ बता रहा है कि प्रदेश में आगामी दिनों में कोरोना की हालत सही नहीं है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। इधर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए अब प्रदेश में धारा 144 लागू करने का फैसला किया, जो सभी जिलों में लागू होगी। हरियाणा में लॉकडाउन लगाने को लेकर सीएम ने दिया बयान। जी हां, हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माना कि यह बात सही है कि दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य कुछ इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हो चुके, लेकिन फिलहाल हरियाणा में सरकार के लॉकडाउन लगाने की कोई भी मंशा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना जरूर है कि पिछले दिनों हमने स्कूल खोलने का फैसला लिया था, लेकिन स्कूलों में बच्चों के लगातार संक्रमित होने के चलते हमने स्कूलों को अगले 15 दिन तक के लिए बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश की जनता से अपील भी करते नजर आए कि प्रदेश की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। स्कूल और कॉलेज में कोरोना के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट, अब सबका होगा टेस्ट। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों के सभी कर्मचारियों का टेस्ट कराने का आदेश दिया। अपने आदेश में सरकार ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले हर कर्मचारी का कोविड टेस्ट होना जरूरी है। गूगल बंद कर सकता है आपका जीमेल अकाउंट, जाने बचने का क्या है आसान तरीका। जी हां, अगर आपके पास कोई गूगल अकाउंट है तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके काम की है। गूगल 1 जून 2021 से अपनी नई पॉलिसी लागू करने जा रहा है। पॉलिसी लागू होने के बाद आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। नई पॉलिसी के अनुसार अगर यूजर्स का जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो अकाउंट 2 साल से निष्क्रिय है, तो गूगल इन सभी अकाउंट से आपका कंटेंट हटा देगी और इन्हें बंद कर देगी। हाँ, लेकिन इसे बंद न होने का आसान उपाय भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बंद न किया जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटो अकाउंट पर अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। बता दें कि गूगल किसी भी यूजर का कंटेंट हटाने से पहले उसे इसकी जानकारी भी देगा।
अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तटीय भागों, पूर्वोत्तर राज्य में कुछ स्थानों पर, जबकि छत्तीसगढ़, विदर्भ, तमिलनाडु और केरल में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। देश के बाकी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है।